हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कविता चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैनल है स्टडी विद कविता, ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है। और स्टूडेंट्स, ये जो क्लासेस हैं ये 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस के लिए भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना जो है टॉपिक लाइट जो है उसकी क्लास 2nd पढ़ी थी। तो आज हम जो है इसकी क्लास जो है 3rd पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या है लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि लेंसेज जो है कितने टाइप के होते हैं और लेंसेज कितने टाइप के होते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ेंगे हम कि इसकी जो लेंसेज की मैग्नीफिकेशन क्या होती है, लेंसेज का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और लेंसेज की जो है पावर क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम अपना जो टॉपिक है वो क्या है, लेंस जो है कितने टाइप के, ये पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले ये हमारा लेंस है। लेंस के जो है 2 टाइप होते हैं। तो लेंस के 2 टाइप जो है क्या होते हैं, एक कनकेव लेंस होता है, दूसरा क्या होता है हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लेंस फॉर्म कैसे होता है ये जान लेते हैं हम। सबसे पहले जो लेंस है हमारे क्या है, जो लेंसेज हैं हमारे स्फेरिकल, 2 स्फेरिकल मिरर्स को जो है मिला करके बने होते हैं। जैसे ये क्या हमारा एक स्फेरिकल मिरर ये है, दूसरा स्फेरिकल मिरर ये है। तो ये दोनों मिरर जो है हाफ हाफ जो पोर्शन होता है इनका क्या बना लेता है हमारा, ये दोनों जो है मिलकर हमारे क्या बना लेते हैं, हमारे जो है लेंस बना लेते हैं। अब लेंस में जो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। और यहाँ पर जो है ये क्या है, इसका जो है फोकस 1 होता है और इसका जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए ये इसका जो है फोकस जो है F2 हो जाएगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्या हमारा, ये हमारा बन गया है हमारा ये कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा है कन्वेक्स लेंस। अब सेम तरीके से जो हमारा क्या है कनकेव लेंस भी बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपना जो है लेंसेज की जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि मतलब जो लेंस है वो कैसे जो है इमेज फॉर्मेशन जो है बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ लेंस फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या पढ़ने वाले हैं हम, रूल्स ऑफ लेंस फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये इसका क्या ऑप्टिकल सेंटर है। और यहाँ पर ये इसकी जो है फोकस 1 है और यहाँ पर जो है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2 ऑफ डबल ऑफ फोकस 1। ऐसे ही यहाँ पर ये हमारा फोकस 2 है और ये क्या है ट्वाइस ऑफ फोकस 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से फोकस 1 से जो पास होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे आती है और वो हमारे फोकस से पास होकर जाती है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ कहीं हमने ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो जो रे है हमारी क्या है यहाँ फोकस से जो है पास हो जाती है और ये कहीं पर जाकर जो है मीट होती है और क्या हमारी इमेज जो है फॉर्म होगी। तो ये क्या हमारा रूल है कन्वेक्स लेंस का ऑफ फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है हम ये पढ़ते हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर है बियॉन्ड 2f1 पर। तो ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, यहाँ ये हमारा क्या ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस 1 है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस 1, ये फिर फोकस 2 है और ये ट्वाइस ऑफ फोकस 2। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रखा है बियॉन्ड 2f1, यानी कि 2f1 से जो है पीछे रखा है। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले कहाँ से फोकस से पास होगा, फिर इसके बाद यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है हमारे सेंटर ऑफ कर्व, इससे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। तो जो हमारी इमेज है, तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होगी, हमारी जो इमेज है वो क्या है F2 और 2F2 के बीच में जो है फॉर्म हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो इमेज है उसका नेचर कैसे होगा, एक तो इन्वर्टेड है, कैसी है इन्वर्टेड है, दूसरी क्या है हमारी रियल है और स्मॉल साइज़ की है, ठीक है। ये हमारा इसका जो है नेचर हो गया। फिर इसके बाद क्या है, अब जो हमारी जो इमेज, अब सेकंड जो है क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ पर रखते हैं, सेकंड जो है क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, जब हम क्या है 2f1 पर रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तो जो हमारी इमेज है
वो भी कहाँ बनती है हमारी, क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकस 2, यानी कि जो जब हम 2f1 पर रखेंगे तो दूसरी वाली साइड में जो है 2f2 पर जो है हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, यहाँ पर f1 है, यहाँ पर 2f1 है, ठीक है। अब ये हमारा f2 है इसी टाइप से, और ये हमारा क्या 2f2 है। तो जब हमारी क्या है यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वहाँ कहाँ पर है, हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2f1 पर है, तो हमारी जो ये फोकस से पास होगा, देन फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो हमारी इमेज जो है यहाँ पर बन जाएगी 2f2 पर। तो इसका नेचर क्या होगा, इमेज एक तो जो है सेम साइज़ की बनने वाली है, सेम साइज़ की इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और कैसे बनेगी, रियल बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारी जो थर्ड क्या आती है, थर्ड ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को जो है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी कि f1 और 2f1 के बीच में जब हम क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, तो हमारी जो इमेज है वो क्या है, बियॉन्ड 2f2 बनेगी, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर हमने f1 ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, f2 ले लिया। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 और f2 के बीच में, ठीक है, 2f1 और f2 के बीच में, और ये हमारा क्या है सॉरी, ये हमारा क्या है 2f1 है, ये हमारा f2 है, और ये हमारा क्या है 2f2 है। तो हमारी ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से गई रे, और यहाँ से जो है f2 से पास हुई, देन फिर यहाँ से रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो हमारी जो इमेज है वो क्या, मतलब यहाँ कहीं जो है, यहाँ बियॉन्ड मतलब इधर जो कहीं फॉर्म होगी, बियॉन्ड जो है 2f1 फॉर्म होगी। तो हमारा जो इमेज है वो कैसी होगी, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉल साइज, और क्या है, और कैसी होगी, थोड़ी सी जो है कैसी होगी, मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है, क्योंकि क्या है यहाँ पर बड़ी हो जाएगी ना, तो मैग्नीफाइड जो है इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है थर्ड केस जो है क्या होता है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जब हम कहाँ पर रखते हैं, जब हम f1 पर रखते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, तो ये हमारा जो है, ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा लेंस है। अब हमने f1 पर जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा f2 से पास हो गया, देन फिर सेंटर इससे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, तो हमारी जो इमेज है वो क्या बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो हमारी जो इमेज है वो क्या, एक तो जो है हाईली जो है मैग्नीफाइड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, वो कहीं दूर पॉइंट पर जाकर जो है मिलने वाली है हमें, ठीक है। और सेकंड जो है वो कैसे बनेगी, रियल बनेगी, और थर्ड जो है इन्वर्टेड इमेज बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, जब हम अपना ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, F1 और जो हमारा जो क्या है, हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो कहाँ पर रख रहे हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो है रख रहे हैं, तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, तो हमारी जो इमेज है वो क्या है, हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, सेम साइड में बनेगी। जो हमारा कनकेव मिरर होता था उसमें क्या बनता था, जो हमारी इमेज है वो क्या है, अदर वाली साइड में बनती थी, लेकिन इसमें जो है हमारी जो इमेज है वो क्या है, सेम साइड में बनने वाली है, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, तो सबसे पहले इसके लिए जो हम क्या लेते हैं, तो जो है हमने क्या ले लिया, हमने जो कन्वेक्स मिरर ले लिया, सॉरी कन्वेक्स लेंस ले लिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो हमने अपना ऑब्जेक्ट जो है f1 पर रखा, तो हमारे जो है यहाँ से सॉरी f1 पर नहीं रखना है, जो हमारा ये क्या है, हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो हम ये हमारा f1 है, ये हमारा 2f1 है, ठीक है। फिर हमने जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखना है, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हमारी यहाँ से पास हुई और फोकस पर गई, फिर उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है, तो क्या होती है, ये कहीं भी जाकर मीट नहीं हो रही है, कहीं जाकर मीट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ज़बरदस्ती जो है हम इसको पीछे की साइड जो है मीट करवा देते हैं, तो हमारी इमेज जो है यहाँ कहीं बन जाती है, कहाँ बनती है हमारी जो इमेज है वो क्या है, फोकस पर जो हमारी इमेज बन जाती है, ठीक है। अब फोकस पर इमेज बनेगी तो एक तो वो जो है हाईली मैग्नीफाइड होगी, दूसरा क्या होगी, हमारी कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल जो इमेज बन रही है, यानी कि सीधी इमेज बन रही है और इरेक्ट बन रही है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है।
इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या आता है हमारा कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा। ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, सॉरी मतलब 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। तो यहाँ से क्या आएंगी हमारी पैरेलल रेज, मतलब इन्फिनिटी से जो है रेज आ रही होंगी, इन्फिनिटी से रेज आ रही होंगी, तो ये तो F1 से पास हो जाएगी और ये भी हमारे F2 से पास होगी। तो जो हमारी जो इमेज है वो क्या पॉइंट साइज की बनेगी, एकदम पॉइंट साइज की बनेगी और कैसी होगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन शॉर्ट जो है हम क्या देख, तो जब हमारी सारी इमेजेस फॉर्म हो गई तो हमने क्या देखा, जो हमारा जो कन्वेक्स लेंस और जो हमारा कनकेव जो मिरर होता है, कनकेव मिरर और जो कन्वेक्स लेंस की जो इमेजेस हैं वो क्या सेम पॉइंट्स पर ही फॉर्म होती हैं। बस ये होता है कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में बस इतना जो डिफरेंस होता है कि जो कनकेव मिरर है उसमें तो सिर्फ हम जो है एक ही मिरर का जो है यूज़ करते हैं, और जो कन्वेक्स लेंस है उसमें क्या हम दो मिरर का जो है यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके क्या है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस हो जाते हैं। और जबकि हमारे क्या है कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही मिरर का यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए क्या है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक फोकल लेंस होता है। बट जो ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस हैं, जो हमारी जो इमेजेस हैं वो क्या सेम ही बनती हैं इसमें, जैसे हमारी क्या कनकेव मिरर में बनती है वैसे ही क्या हमारी कन्वेक्स लेंस में बनती है। तो इन शॉर्ट जो है हम यहाँ से डायग्राम में क्या देख लेते हैं कि सारी इमेज को जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हमने क्या अपना ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा है, यहाँ पर फर्स्ट जो पोजीशन ये है बियॉन्ड, जब हमने क्या 2F1 रखा है तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, तो हमारी जो इमेज है वो क्या 2F1 और F2 के बीच में जो है बन रही होती है हमारी इमेज। ठीक है, जब हम बियॉन्ड 2F1 रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो क्या है बिटवीन 2F1 और F2 के बीच में बन रही होती है। तो यहाँ कहीं जो हमारी इमेज बन रही होती है। फिर जब हम अपनी इमेज को जो है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2F1 पर रखते हैं तो हमारी इमेज जो है 2F2 पर बनती है। फिर इसके बाद जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो क्या फोकस पर बनती है। और जब हम क्या फोकस पर अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज जो है वो क्या है इन्फिनिटी पर बनती है। फिर इसके बाद जब हम अपने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F2 के बीच में 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही होती है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो क्या बन रही होती है बियॉन्ड 2F2 बन रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर जब हम अपने F1 ऑब्जेक्ट को जो है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज जो है सेम साइड में ही जो बनती है, कहाँ पर बनती है, वो जो हमारी इमेज है वो क्या है बियॉन्ड जो है कहाँ पर बन रही होती है, बियॉन्ड 2F1 बन रही होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता लग गया कि भाई जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव जो लेंस होती है उनकी जो इमेजेस है वो क्या सेम ही फॉर्म हो रही होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कन्वेक्स लेंस है और जो कनकेव लेंस है उनको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं या फिर कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। मिरर अगर कनकेव मिरर है तो उसको कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे और कन्वेक्स लेंस है तो उसको कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या सारी जो लाइट होती है उसको क्या एक ही पॉइंट पर जो है कन्वर्ज करता है, मतलब उसको क्या फैलाता नहीं है, वो उसको एक साथ जो है इकट्ठा करके लाता है। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या हमारे क्या है, वो हमारी स्मॉल इमेजेस नहीं बनाते और ना ही क्या इरेक्ट बनाते, मतलब क्या स्मॉल और इरेक्ट इमेज नहीं बनाते, छोटी और सीधी इमेज नहीं बनाते कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो इमेजेस जो है फॉर्म बाय कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस को जो है हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को जो है कन्वर्ज नहीं करता बल्कि क्या उसको डाइवर्ज कर देता है, यानी कि दूर दूर जो है फैला देता है, उसको इकट्ठा करके नहीं देता। ठीक है, अब जो कनकेव लेंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कन्वेक्स मिरर के जैसी होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है रूल देख लेते हैं कि क्या इसकी जो रूल होती है। ये हमारा क्या कनकेव जो लेंस होता है
और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो हमारी जो रूल क्या है कि जैसे हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से रे आएंगी, वो फोकस से पास हो जाएंगी, फोकस से पास होंगी, और दूसरा क्या है यहाँ से पास हो जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये इनको क्या कन्वर्ज कर देगा। तो जैसे डायग्राम में हमने यहाँ पर देख रखा है, तो यहाँ से क्या करा है, ये इन लाइट रेज को जो है कन्वर्ज कर दे रहा है। क्या करा है, यहाँ से लाइट रे आई तो इसको कन्वर्ज कर दिया, फिर यहाँ से कहीं से आई तो इसको भी कन्वर्ज कर दिया, बाद में हमने क्या करा, इनको जो बैक में जो मिला कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो है हम अपनी जो इसकी इमेज जो है फॉर्म हो रही है कनकेव लेंस से, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को जो है कहीं भी रख देंगे एक्सेप्ट इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एक्सेप्ट इन्फिनिटी रखेंगे, तो इमेज जो है कहाँ बनेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, कहाँ पर, F2 पर, ठीक है, F1 पर। और जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगी, F1 पर बनेगी। यानी कि जिधर की साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही की साइड जो हमारी इमेज भी जो है फॉर्म हो जाएंगी। और जो इमेजेस है वो कैसे बनेंगी, हमारी वर्चुअल बनेंगी, और कैसी बनेंगी, इरेक्ट, यानी कि सीधी बनेंगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो है हमारी ये हमारी क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या है इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रख रहे हैं, तो हमने जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रख लिया, हमारा 2F1 और F1 के बीच में रख लिया। तो यहाँ से हमारी लाइट रे गई और ये ऐसे कन्वर्ज कर गई। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आई है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये यहाँ पर तो कहीं भी नहीं मिली, तो हमने क्या करा, इसको जो है बैक साइड में मिला दिया। तो जो हमारी इमेज है वो क्या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिल गई। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई कि जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी इससे कनकेव लेंस से, वो कैसी है, इरेक्ट है, और क्या बहुत स्मॉल साइज की है और वर्चुअल नेचर की है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F1, तो भी क्या होगा, जो हमारी इमेज है वो क्या है, कहाँ पर बनेगी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम नेक्स्ट और पॉइंट ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इन्फिनिटी से जो है लाइट रेज आ रही हैं, ये कन्वर्ज होकर जो है चली जा रही है यहाँ से डाइवर्ज होकर। ठीक, फिर हम इनको जो है बैक साइड में जो मैच कर देते हैं, इमेज जो है फोकस पर बनती है, पॉइंट साइज की बनती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ते हैं, हम जो है अपना लेंस फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। लेंस फॉर्मूला जो क्या होता है, हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस में 1/u। हेयर f जो है वो क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फिर u जो है वो क्या हो जाएगा, हमारी इमेज डिस्टेंस, और v जो है वो क्या हमारी क्या, सॉरी v u जो है ना, जो u है वो क्या होगी, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो v है वो क्या होगी, हमारी जो v है, और जो v है वो क्या होगी, हमारी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, लेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v। और स्टूडेंट्स कल हमने मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v प्लस में 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस होता है। जो लेंस फॉर्मूला होता है उसमें क्या है, किस किस का डिफरेंस होता है, इमेज फॉर्म होती है और जो हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है उसका। अब इसके बाद जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हमारी मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस जो है क्या होती है। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन में u। तो ये किसकी मैग्नीफिकेशन हो गई, ये हमारे लेंस की मैग्नीफिकेशन हो गई। एच आई जो है वो क्या हाइट ऑफ इमेज है, एच नॉट जो है वो क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और v जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, और जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इसके बाद जो है हम अपना जो एक पावर ऑफ लेंस भी पढ़ लेते। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस जो है क्या होती है, P इज इक्वल्स टू में 1/f। ठीक है, अब P इज इक्वल्स टू 1/f, f जो है
यहाँ पर P जो हो गया पावर ऑफ लेंस हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। और F जो है वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ। अब जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, हमारे मीटर में होती है, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी मीटर में होती है, तो अब क्या करेंगे, फोकल लेंथ हमारी क्या है, मीटर में। और हमारी जो पावर की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर जो है ना क्या होती है, वो होती है हमारी डायोप्टर, क्या होती है, डायोप्टर, DIOPTER, डायोप्टर। और क्या लिख सकते हैं हम, पर मीटर भी लिख सकते हैं या फिर मीटर इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होती है। अब जो फोकल लेंथ है वो लेंस कौन से लेंस के लिए किस टाइप से होती है ये देख लेते हैं। तो जो पावर है वो कैसे होती है, पावर जो है पावर इज इक्वल टू 1/f। अब जो ये फोकल लेंथ है ये कनकेव के लिए, कनकेव के लिए तो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव होगी। और कन्वेक्स के लिए जो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर कोई हमसे ये पूछे कि डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड वन डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस और वन डायोप्टर को जो डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करेंगे, पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को जो हम क्या है 1 डायोप्टर कब कहेंगे, जब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ लेंस कहेंगे, ठीक है। अब जो पावर ऑफ लेंस है वो कनकेव, कनकेव लेंस के लिए जो पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या है, कनकेव के लिए, कनकेव के लिए नेगेटिव और कन्वेक्स के लिए क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। और कल जो है ना अपने हम नेक्स्ट क्लास में जो कि क्या लाइट का ही जो है 4th लेक्चर होगा, तो उसमें जो हम लेंस के जो है न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स करेंगे। और स्टूडेंट्स आप सभी को हमारी जो ये सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, उसके लिए हमें कमेंट करें। और आप में से अगर किसी को भी यहाँ तक टॉपिक में कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी जो है हमें बताएं, हम अपनी आगे की वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करके देंगे। और स्टूडेंट्स हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी जो है हमारे साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और आगे भी हमें जो है इसी तरीके से सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप हो तो हम हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।